कम है। जी मैडम, आपने बुलाया? बैठ। सलमान, मैं अपनी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब कम करना चाहती हूँ। जी? हमारे जितने भी मेन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो कमाल को शिफ्ट कर दो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व रखो। मैडम, आपने तो कहा था कमाल सर को बिजनेस की ज्यादा समझ बूझ नहीं है। मेजर डिसीजंस मेरे ही होंगे। जी बेहतर। मैं काफी थक गई हूँ, ब्रेक लेना चाहती हूँ। जी ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। जा सकते हो। ठीक। जी, आपको किससे मिलना है? कमाल साहब घर पे ही हैं? साहब जी तो घर पे नहीं है। अच्छा, मुझे पता चला है कि यहाँ ड्राइवर की ज़रूरत है। नहीं, यहाँ तो किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। कौन है कुलसूम? बीबी जी ये कह रहे हैं ड्राइवर की जरूरत है। वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल मैडम, मैं बराबर वाले घर में नौकरी करता था। वो लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि आपके घर पर ड्राइवर की ज़रूरत है, तो मैं इसलिए चला आया। यहाँ तो किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं, किसी और घर का बताया होगा तुमने। बल्कि सुनो, ड्राइविंग करते हो? जी। जॉब की जरूरत है? जी मैडम। घर में तो कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन ऑफिस में एक, वहाँ जॉब कर लोगे? मैडम, आप जहाँ भी मुझसे काम कराएंगी मैं वहाँ कर लूँगा। अच्छा। कुलसूम, फारूक से इन्हें ऑफिस का एड्रेस लेके दे दो। तुम ऐसा करो, कल ऑफिस आकर मुझसे मिल लेना। ठीक है मैडम, शुक्रिया। एड्रेस दिलवा दो। आइए। ठीक है सलमान, याद से मेल कर दीजिएगा। वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका 9 बजे से वेट कर रही है। हाँ हाँ, मैंने इसे बुलाया था। इसे ड्राइविंग आती है, आज से यहाँ ड्राइवर रखना। जी अच्छा। ये तुम्हें सारा काम समझा देंगे। ड्यूटी टाइमिंग 9 से 5 होगी, 30,000 सैलरी मिलेगी। जी ठीक है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बेहतर। कुलसूम, तुमने चिकन धो दी? जी बीबी जी। अच्छा, एक काम करो, ये चावल भिगो दो और फ्रिज से दही ले आओ। जी अच्छा। क्या हो रहा है ये? खाना बना रही थी। किससे पूछकर? अम्मी ने कहा था। अम्मी? कौन सी अम्मी भाई? मैं, मुझे कह रही है अम्मी। इसने सीख लिया है कि सास को अम्मी कहने से इज्जत कम नहीं होती और आंटी कहने से मॉडर्न होने की सनत नहीं मिलती। खैर, शफक को किचन में आने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये इसका अपना घर है। तुम्हें कोई मसला है? नहीं, मुझे क्या मसला हो? तो ठीक है, जाओ अपने कमरे में आराम करो, थकी हुई आई है ऑफिस से। रात को खाने पे मुलाकात होगी। कमाल, कैसा लगा खाना? नहीं अच्छा है।
तुमसे भी नहीं, किसने बनाया? आपने बनाया? कुछ अकल से ही काम ले लिया करो कमाल। सबार ने कभी खाना बनाया पहले जो आज बनाएगी? तो फिर ये खाना शफक ने बनाया अपने हाथों से। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है। ये लो बेटा। इसकी क्या जरूरत है? इतना खानदानी कंगन दे रही हो। सबार ने तो कभी खाना बनाया नहीं, वरना इसे देती। आंटी मुझे गोल्ड वैसे भी पसंद नहीं, मेरे पास जो खुद का है मैं वो भी नहीं पहनती। आई लाइक डायमंड्स। कमाल, तुम भी तो कोई इनाम दो ना अपनी बीवी को। अम्मी, इस वक्त तो मेरे पास ये एटीएम कार्ड ही है। तुम जो अपनी मर्जी से चाहो खरीद लेना। दिल खोल कर शॉपिंग कर लो। वैसे नो डाउट शफक के हाथ में ना टेस्ट है। किरण, तुम शफक को भाभी नहीं कहती हो? मुझे तो शुरू में तुम भाभी कह के बुलाती थी। अब तुम्हारे भाई की नई बीवी आ गई है ना, उसे भाभी कह के बुलाया कर। वो शफक मेरी हम उम्र है ना, इसलिए इसका नाम ले लेती हूँ। हाँ, अगर आपकी तरह उम्र में बड़ी होती तो फिर रिश्ते से बुलाना। क्यों शफक, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाती हूँ? वैसे कमाल, आज आपका लकी डे है। पहली बार जिंदगी में बीवी के हाथ का खाना नसीब हुआ है। 100% सही बात कही है तुमने आज। किसे ढूंढ रही हो? शफक को। कहाँ है वो? वो किरण के साथ बाहर गई है। बाहर? बाहर कहाँ? पता नहीं, वैसे कहीं गई होगी। किससे पूछ कर गई है शफक? मुझसे पूछ कर गई है। और क्या तुम ये शफक पे हर वक्त रोब जमाती हो जैसे वो तुम्हारी गुलाम हो? हैं? वो इस घर की बहू है, उसे कहीं पर भी जाने की इजाजत मुझसे लेनी होगी, तुमसे नहीं। इस घर की मालकिन मैं हूं, तुम नहीं, समझी तुम? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि वो गई क्यों? नहीं, वैसे ही चली गई। घर में बोर हो रही थी तो किरण उसे अपने साथ ले गई। ठीक। बात सुनो, एक बात याद रखना, शफक के साथ मुलाजमों जैसा सलूक मत करना। मैं अपनी बहू के साथ ऐसा रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी समझ गई। आंटी, तुम अकेली? शफक गई थी तुम्हारे साथ, वो कहाँ है? हाँ शफक मेरे साथ ही है। आज जब आप शफक को देखेंगी ना तो देखते ही रह जाएंगे। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने नहीं बल्कि ब्यूटिशियन ने किया है। अच्छा, देख लेते। बुलाते हैं। शफक, वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बाल है। ये कपड़े जरा शो कलर के होते ना और भी प्यारी लगती। मैंने कहा था ना
अल्लाह नजरे बद से बचाए। कितनी प्यारी लग रही मेरी बहू। शुक्रिया अम्मा। कहाँ गए थे तुम दोनों? सलोन गए थे, शफक का मेकओवर करवा। कैसी लग रही हूँ मैं? जैसे चांदी पे सोने का पानी। बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हारे पास देखने वाली आंख नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं नजर उतारती हूँ इसकी अभी। ये ना किसी गरीब को दे देना। सब बात की बातों को ज्यादा सीरियस ना लिया करो, ये तो है ही सड़ियल। ठीक कह रही हैं आंटी। और देखना, जब कमाल तुम्हें देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। हाँ ये तो है, बस जरा शो कलर पहन लेना और भी प्यारी लगोगी। हेलो। हेलो, आप कहाँ हैं आप? मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप वहीं रुके। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं आ रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि आज आपके साथ कहीं बाहर जाऊं। अच्छा, तो मैं घर से पिक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाती हूँ ना। ये भी ठीक है। बस आ रही हूँ। चले, मैं वेट करता हूँ। जी, आ रही हूँ। लगता है काफी देर तक सोने की आदत है तुम्हें। नहीं, वो रात को लेट सोई थी इसीलिए। क्यों? लेट क्यों सोई थी? कमाल का वेट कर रही थी। कमाल ने फोन करके बता तो दिया था कि लेट आएंगे। हाँ, लेकिन वो मैंने सोचा कि आएंगे तो मिल लूंगी। वैसे कल प्यारी लग रही थी तुम, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि कमाल तुम्हें देखे। कहीं तुम उन्हें पसंद ना आ जाती। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस घर में तुम मजबूरी के तहत लाई गई हो, सिर्फ औलाद के लिए। तुम मुझसे मुकाबला करने लगी। मैं आपसे मुकाबला क्यों करूंगी? तुम इस घर में मेरा मुकाम हासिल करना चाहती हो, जो मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं करने दूंगी। और कमाल सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मुझसे। समझी तुम? समझ गई। तो फिर ये बात याद भी रखना तुम, ये जो तुम्हारी घटिया हरकतें हैं ना, इनसे बाज आ जाओ। इनफैक्ट अपनी औकात में रहो। और ये जो तुम इस घर पे हुक्मरानी के ख्वाब देख रही हो ना, ये ख्वाब देखने छोड़ दो तुम। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस शफक की तारीफ कर रही थी कि कल बहुत प्यारी लग रही थी ये। कल तो तुम्हारे मुंह से अल्फाज ना निकल सके, आज तारीफें हो रही हैं। कल इसको देखकर मैं हैरान रह गई, बस इसलिए कुछ बोल नहीं सकी। तारीफें हो गई हो ना, तो बाहर जाओ, कमाल बुला रहा है तुम्हें। जी आंटी।
क्या कह रही थी ये तुमसे? कुछ भी नहीं। कुछ छुपा तो नहीं रही तुम मुझसे? नहीं, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। चलो ठीक है, फ्रेश होके बाहर आ जाओ। जी। शफक, शफक, आंटी, शफक कहाँ है? कहीं बाहर गई है। बाहर कहाँ? अपनी माँ की तरफ। मुझसे पूछ कर गई है। तुम्हें कोई एतराज है? मैं तो वैसे पूछ रही थी। मत पूछा करो। शफक को भी हर वक्त की पूछगछ रोक टोक नापसंद हो सकती है और इस बात से वो चिढ़ भी सकती है, और मैं नहीं चाहती मेरी दोनों बहुओं का मिजाज एक जैसा हो। शाहिदा, किसकी कॉल आ रही है? सबाहत का। तो उठा लेना। हेलो, कहाँ हो तुम? सारा के साथ बाहर खाने पे हूँ। फौरन से घर आओ। क्यों? सब खैरियत है? कहा ना फौरन से घर आओ। जी, मैं आती हूँ। क्या हुआ आपी? सारा, हमें फौरन घर जाना होगा। ये तो खत्म कर लूं पहले मैं। कोई बात नहीं, मैं पैक करवा देती हूँ, लेकिन अभी घर जाना होगा। एक्सक्यूज मी वेटर, आप ये पैक कर दें और बिल ले आएं। सही हो। अपनी माँ की तरफ से, उस छोटे मोहल्ले से? जी, मैं सारा से बाहर मिली थी। बाहर कहाँ? एक रेस्टोरेंट में। वाह, रेस्टोरेंट बोल भी लेती हैं आप। चाहिए बताओ, शादी से पहले कितनी बार जाती थी तुम रेस्टोरेंट? आई ऑन दिस हाउस। ये बिजनेस मेरा है, तुम्हारे शौहर या तुम्हारी सास का नहीं। और मेरा पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है ये सब मुझे मालूम होना चाहिए। और अपनी अम्मी की तरफ जाना छोड़ दो तुम। वो भी तुम्हारी तरह ना छोटी सोच के मालिक है और लालची भी। मुझे नहीं पसंद कि तुम बहाने बहाने से उन्हें पूरा करो। ऐसी बात नहीं है। बस कर दो। मैं सब जानती हूँ कि कैसी बात है। ये मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने, और अपनी अम्मी की तरफ भी जाने की कोई जरूरत नहीं। जब मुझे ठीक लगेगा कि तुम्हें जाना चाहिए, खुद ही इजाजत दे दोगे। जी, जाओ अब। शफक, शफक बेटा, कहाँ हो तुम? जी अम्मी। ये सबाहत तुमसे क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं, बस पूछ रही थी कि मैं बाहर कहाँ गई थी। जब मैं उसे बता चुकी हूँ कि तुम कहाँ गई थी, तो अलग से पूछने का मतलब?
मैं अभी पूछती हूँ उससे। नहीं अम्मी प्लीज रहने दें, छोड़ें। क्यों रहने दूं? अम्मी फजूल में बात बढ़ेगी इसलिए छोड़ें। तुम सबा से इतना डरती क्यों? तुम्हारी सास मैं हूँ, वो नहीं। मैं डरती नहीं हूँ उनसे, बस मैं ये नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो। खैर, तुम्हारी एक बात तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें सबात के रूम में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं रोब से नहीं, प्यार से ही समझाती हैं। घर की ऊंच नीच के बारे में ही समझा रही थी। मुझे लगता है जो दुआएं मैंने अपनी बहू के लिए मांगी थी वो तुम्हारी सूरत में कबूल हुई है। अच्छा ये बताओ, बहन कैसी है? जी ठीक है। अम्मी से मुलाकात हुई? नहीं। अच्छा, जब दिल चाहे मिल लेना जाके। अच्छा जी। शाबाश। तो मेरी बुराइयां कर रही थी अपनी सास के साथ मिलकर? नहीं, ये किसने कह दिया आपको? मैंने खुद सुने। मेरे बारे में बातें की जा रही थी। नहीं, वो तो ऐसी सरसरी सी बात हो रही थी बस। कितनी सरसरी बातें हो रही थी मैं सब जानती। लगता है तुम्हें बहुत शौक है मेरी बुराइयां सुनने का। आप इससे क्यों कह रही हैं? बल्कि मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। तारीफ? आई सी। देखो ये बात याद रखना, तुम ये बुराइयां करके मेरी सास को तो मेरे खिलाफ कर सकती हो, लेकिन कमाल को कभी भी नहीं कर सकती। याद रखना ये बात। लेकिन मैं किसी को भी आपके खिलाफ क्यों करूंगी? इस घर पे कब्जा करने के लिए? मेरा इस घर पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। गुड, सोचना भी मत।